जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर माता आपकी पूजा पाठ स्वीकार करती है तो आपको यह चीज़ें ज़रूर दिखेंगी। जी हाँ, जिनके बारे में आगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, जब भी माँ आपकी पूजा पाठ स्वीकार करती हैं तो कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होती हैं जिनसे कि आप स्वयं जान सकते हो कि आपकी जो पूजा पाठ है वो माँ काली ने स्वीकार की है। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई देती है कि जब माँ आपकी पूजा पाठ स्वीकार करती हैं तो आपको सपने में लौंग का भोग लगाते हुए आप देखते हो। या तो आप अपने आप को देखोगे या फिर किसी और व्यक्ति को आप देखोगे कि वो व्यक्ति लौंग का भोग माँ को लगा रहा है। और अगर आपको सपने के माध्यम में अगर ये दृश्य आपको दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि माँ आपकी पूजा पाठ स्वीकार कर रही हैं और जो भोग प्रसाद जो आप निकाल रहे हो वो माँ को स्वीकार है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब माँ आपकी पूजा पाठ स्वीकार करती हैं तो आप जब पूजा करोगे या फिर भोग लगाओगे तो उनका हाथ कांपने लगता है, क्योंकि जब भी माँ आपकी पूजा पाठ स्वीकार करती हैं तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होती है, ज़्यादातर भक्तों के साथ होती हैं कि जब भी वो पूजा पाठ करते हैं या फिर माँ का भोग लगाते हैं तो उनका हाथ अचानक से कांपने लगता है, वाइब्रेशन सा उनके हाथों में होने लगता है, सुन्न सा पड़ने लगता है। तो ये चीज़ एक माँ काली के भक्त को ही ये चीज़ होती है। ठीक है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि आपकी पूजा पाठ माँ ने स्वीकार की है, तभी आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़ कि अगर आप माँ की पूजा में आप सूखे गोले का अगर भोग लगाते हो और अगर वो सूखा गोला चटक कर अगर उसके 2 टुकड़े हो जाए, चट चट की उसमें से आवाज़ आए और 2 टुकड़े उसके हो जाए चटक के, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी साधना कर रहे हो, वो माँ स्वीकार कर रही हैं। माँ तक आपकी पूजा पाठ पहुँच रही है, माँ आपका भोग प्रसाद स्वीकार कर रही हैं और आपकी पूजा पाठ भी स्वीकार कर रही हैं। अगली चीज़ कि जब माँ आपकी पूजा पाठ स्वीकार करती हैं तो आपको सपने के माध्यम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नींबू का भोग लगाते हुए आप सपने में देखते हो। वो फिर आप इस तरीके से देखते हो कि आप पूजा पाठ में बैठे हो और आप माँ को नींबू का भोग लगा रहे हो। ठीक है, नींबू की भेंट चढ़ा रहे हो, क्योंकि नींबू की भेंट माँ काली को अति प्रिय है। ठीक है, इसीलिए अगर आप सपने के माध्यम में नींबू की भेंट चढ़ाते हुए आप माँ काली के चरणों में आप नींबू की भेंट चढ़ाते हुए देखते हो तो समझ लीजिए आपकी पूजा पाठ, आपकी जो साधना है, आपकी जो मंत्र जाप है वो माँ काली तक पहुँच रहे हैं और माँ काली आपकी पूजा पाठ स्वीकार कर रही हैं, तभी आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में कि जब माँ आपकी पूजा पाठ स्वीकार करती हैं तो पूजा पाठ करते समय या फिर मंत्र जाप करते समय या फिर ध्यान करते समय आपकी जो सिर की जो नस होती है, जो कनपट्टी की साइड की नस होती है, वो अचानक से लुप लुप करने लग जाती है। ठीक है, जो कि आपके शरीर में
जो माँ की ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, ठीक है, जो आपकी पूजा पाठ से, आपकी साधना से, आपके मंत्र जाप से आपको प्राप्त होती है, तो उस ऊर्जा की वजह से आपके जो सिर की नस है वो लुप-लुप करने लग जाती है। तो अगर आप पूजा पाठ करते समय भी अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो समझ लीजिए माँ ने आपकी पूजा पाठ स्वीकार की है और आपकी भक्ति बिल्कुल सच्ची है और माँ की कृपा आप पर बनी हुई है, ठीक है। अगली चीज़ जो कि आपके साथ जब होती है, जब आपकी पूजा पाठ स्वीकार होती है, तो आपका जो तीसरा नेत्र होता है, जिसको हम थर्ड आई भी कहते हैं, वहाँ पर आपको खिंचाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे उस जगह को कोई पकड़कर खींच रहा है। एक खिंचाव सा अलग ही महसूस होता है, हल्की-फुल्की गुदगुदी वहाँ पर हमें महसूस होती है, हल्का-हल्का दर्द हमें वहाँ महसूस होता है। तो ये चीज़ें आपके साथ, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं जब आपकी पूजा पाठ माँ स्वीकार करती हैं, ठीक है। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।